जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था जिस पर गंभीर आरोप लगे कि वो नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता था और कई प्रभावशाली लोगों के साथ उसका संबंध था। उसकी गिरफ्तारी के बाद जो दस्तावेज, गवाहियों और कोर्ट रिकॉर्ड सामने आए, उन्हें ही आम भाषा में एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। ये फाइल्स सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कई बड़े बड़े नामों का जिक्र होने की वजह से ये एक अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गई। मामला कैसे शुरू हुआ? 2000 के दशक की शुरुआत में एप्स्टीन के खिलाफ पहली बार आरोप लगे। बाद में 2019 में उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन जेल में ही उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया। इसके बाद कोर्ट केस और गवाहियों के दौरान कई दस्तावेज सार्वजनिक हुए। इन्हीं में कई मशहूर हस्तियों के नाम सामने आए। हालांकि ये जरूरी नहीं कि जिनका नाम आया हो वे सभी दोषी हों। एप्स्टीन फाइल्स में क्या होता है? इन फाइल्स में शामिल होते हैं गवाहों के बयान, कोर्ट के दस्तावेज, ईमेल और संपर्क रिकॉर्ड, एप्स्टीन के निजी जेट जिसे लोलिटा एक्सप्रेस कहा गया के फ्लाइट लॉग्स। इन दस्तावेजों में कई बार उन लोगों के नाम होते हैं जो एप्स्टीन से जुड़े थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे किसी अपराध में शामिल थे। स्टीफन हॉकिंग का नाम क्यों आया? स्टीफन हॉकिंग दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उनका नाम भी कुछ एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों में आया, जिससे लोगों में जिज्ञासा और विवाद बढ़ गया। क्या स्टीफन हॉकिंग एप्स्टीन के पास गए थे? हाँ, उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्टीफन हॉकिंग 2006 में एप्स्टीन के निमंत्रण पर एक ट्रिप में गए थे। ये ट्रिप कैरिबियन क्षेत्र में आयोजित एक वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस से जुड़ी थी। इस ट्रिप में कई अन्य वैज्ञानिक भी शामिल थे। इसका उद्देश्य विज्ञान से जुड़े लोगों को एक साथ लाना था, न कि कोई गैरकानूनी गतिविधि। क्या हॉकिंग किसी गलत गतिविधि में शामिल थे? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या स्टीफन हॉकिंग किसी गलत काम में शामिल थे? अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो कि हॉकिंग किसी भी तरह के अपराध में शामिल थे। कुछ दस्तावेजों में सिर्फ ये उल्लेख है कि वे उस इवेंट में मौजूद थे, लेकिन उनका नाम आना ना कि अपराध में शामिल होना। कोई कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई, किसी विश्वसनीय जांच में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया। इसलिए ये कहना कि हॉकिंग दोषी थे गलत और भ्रामक होगा। लोगों में भ्रम क्यों फैलता है? सोशल मीडिया और इंटरनेट पर कई बार अधूरी जानकारी या सनसनीखेज खबरें तेजी से फैलती हैं। जब लोग किसी बड़े नाम को ऐसे विवादों से जोड़ते हैं तो बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष निकाल लेते हैं। याद रखें, किसी का नाम किसी लिस्ट में होना और उसका अपराधी होना दो अलग बातें हैं। एप्स्टीन केस का बड़ा प्रभाव। एप्स्टीन केस ने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। क्या प्रभावशाली लोग कानून से ऊपर हैं? क्या पीड़ितों को न्याय मिल पाता है? क्या मीडिया और सिस्टम सच्चाई सामने लाने में